जी समीउल्लाह, आप इधर ही हैं? तो ऐसे राइटिंग एंड पैराग्राफ ठीक, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इनएफिशिएंट फंडिंग लीडिंग टू पुअर रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है इस तरह। ओके ओके ओके। हम्म, ठीक है। ओके, पैराग्राफ देखते हैं। इनएफिशिएंट फाइनेंशियल एलोकेशन, inadequate financial allocation to the education sector of Pakistan is leading to poor delivery of quality education. The insufficient funding resulted in, ऐसा होता है कि उसने किया, मतलब पास्ट की बात है। तो हैज रिजल्टेड इन, हैज बीन रिजल्टिंग इन, क्या तो अभी भी करता आ रहा है, ठीक है। पुअर एंड इक्विटेबल resource allocation to the educational institutions. These factors are responsible, किधर है, हाँ, these factors are responsible and exacerbating vicious cycle of underdevelopment such as poor underdevelopment such as poor infrastructure। ये अंडर डेवलपमेंट नहीं है, अंडर ओवर क्राउडेड स्कूल्स एंड क्लासरूम्स, टीचर शॉर्टेजेस, एक्सेसरबेटिंग। अच्छा, दीज फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल एंड एक्सेसरबेटिंग। अब ये यहाँ पे आपको पैरेललिज्म का इशू है। अभी मैं आपको जब पैरेललिज्म का बताऊंगा फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। लिखिए आप इसको, पैरेललिज्म। अच्छा, एंड एक्सेसरबेटिंग विशियस साइकिल ऑफ अंडर डेवलपमेंट सच एज एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवर क्राउडेड स्कूल्स। अच्छा, अंडर डेवलपमेंट सच एज मतलब ऐसा ऐसा लग रहा है कि आप अंडर डेवलपमेंट को पर, ये अंडर डेवलपमेंट है सारे। ओवर क्राउडेड आपके स्कूल क्लासरूम, टीचर शॉर्टेज क्या एक अंडर डेवलपमेंट है? मतलब इसके साथ या तो कोई और नाउन लगाएं, अंडर डेवलप्ड क्या कुछ लगा, अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, या कोई मतलब बड़े साइकिल ऑफ चैलेंजेस, विशियस साइकिल ऑफ चैलेंजेस इन एजुकेशन सेक्टर सच एज। ये असल में इश्यूज हैं सारे, अलग अलग इशू नेचर के हैं, मतलब सारे अंडर डेवलपमेंट नहीं है। इनको इस कैटेगरी में नहीं डाल सकते, इस वजह से ये वर्ड यहाँ पर यूज ना करें, कोई और वर्ड यूज करें जो कंप्रिहेंसिव है, जो इन सब बातों को जो आप फिर आपने सचेज के बाद लगाए हैं ना, उनको फिर वाइडनिंग गैप बिटवीन एंड ये। अब ये था कि इन सबको जब सचेज आपने कहा, इसका मतलब उसके बाद जितने बातें आ रहे हैं वो सारे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या ये वाली बात जो वाइडनिंग गैप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल है, क्या ये अंडर डेवलपमेंट है? समझ आ रहा है ये बात मैं जो कह रहा हूँ? आप लोगों को समझ आ रहा है, जो दूसरे भी सुन रहे हैं? जी सर। ये कहाँ चला गया? हाँ, आप लोग बताएं ना, मतलब। हाँ, ठीक है। ये एक मिनट, ये तो थोड़ा ये गुम हो गया, हाँ। एक मिनट। एक मिनट। हाँ, अभी शो हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द, अभी अच्छा रेफरेंस की बारी है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, इतना पाकिस्तान एलोकेट्स 0.8%, ओनली 0.8% करो, ताकि पता चले मसला है ये। ओनली 0.8% ऑफ इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी टू द एजुकेशन सेक्टर। ओके, दिस budgetary allocation below the international benchmark is below, क्योंकि ये अलग सेंटेंस है ना, सेंटेंस को पूरा लिखे, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी डाले। इज बिलो, यहाँ पर ये मेन वर्ब है, खैर इज। तो द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, पर लेकिन यहाँ यूनेस्को, क्योंकि यूनेस्को ज़्यादा मशहूर है इस बात पे, सजेस्ट दैट एवरी कंट्री शुड एलोकेट इतना ऑफ देयर टोटल जीडीपी टू एजुकेशन टू एंश्योर एडिक्वेट फाइनेंसिंग फॉर क्वालिटी एजुकेशन। ओके, लो बजटरी एलोकेशन रिजल्टेड इन, हैज बीन रिजल्टिंग इन, या हैज रिजल्टेड इन मतलब अभी भी करता आ रहा है, डिक्लाइन ऑफ एजुकेशन क्वालिटी
अच्छा, अब इसको आखिरी वो कर रहे हैं ना, तो इनको इन शॉर्ट इस तरह का एक वर्ड यूज किया करें, इन शॉर्ट, यू कट इट या टू कट इट शॉर्ट या इन ब्रीफ। ऐसे करके ना आखिरी एक वर्ड लिखा करें जब कंक्लूजन सेंटेंस लिखते हैं, तो पता चल जाता है कि बंदा कंक्लूड कर रहा है। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, तो ये सब मसले आप लोगों को पता चल गए ना इन पैराग्राफ के। आगे बढ़ते, अच्छा इसमें एक और मसला है। इसमें देखिए हम दो दो एक देते हैं, ठीक है, बस इतना दो ना दें, ये शॉर्ट ऐसे में जो है ना ये थोड़ा लंबा हो जाता है। सीएसएस के लिए ओके है ये, लेकिन जब शॉर्ट ऐसे लिख रहे हैं तो पैराग्राफ थोड़ा सा लंबा चला जाता है इसमें। ठीक है, कोशिश करें एक ही रेफरेंस दिया करें। अब ये वाला इसको वे फॉरवर्ड में भी, अब वे फॉरवर्ड में ये वाले को दे सकते हैं, शोड एलोकेट वाले। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। Increase funding and resource and ensure efficient resource allocation. Okay, by increasing financial allocation and ensuring, आज यहाँ पर देखें parallelism है, good and equitable resource allocation, the education system can be developed on war footing. On war footing यहाँ यूज थोड़ा वो है, on मतलब लाजुमन, लाजुमन मतलब जरूरी, मतलब जितना जिस तरह जंग में चीजें जरूरी होते हैं इस तरह। तो आनावार फुटिंग जो है ना, ये यहाँ यूज नहीं करें यहाँ, मतलब कैन बी डेवलप्ड आनावार, मतलब कि डेवलप्ड होगा लाजुमन। तो ये बहुत अजीब मतलब यहाँ वर्ड है, इसको मिस यूज किया गया है। इसको कहते हैं कि मिस यूज ऑफ वर्ड, जो मतलब एक जगह पे यूज नहीं करना है वो इडियम आपने यूज किया है। एक मिनट। अच्छा आगे बढ़ते हैं। It can be possible through raising budget according to the international benchmark as such as ye good. Okay, there is a dire need to spend more budget on development rather than salaries, and also track digital audits and transparent financial utilization. हम्म, इसमें मतलब आल्सो ट्रैक डिजिटल ऑडिट्स एंड ट्रांसपेरेंट यूटिलाइजेशन। इसमें फिर से पैरेललिज्म का इशू आ गया। ये क्या है, मैं आपको इस पे वीडियो भेजूंगा और पीडीएफ भी भेजा है मैंने, पीडीएफ तो खैर भेजा है, उसको पढ़ें एक दफा देखी पैरेललिज्म क्या होता है, फिर आपको ये मसला पता चलेगा। और फिर जब पता नहीं चला फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ग्रामर मैंने आपको बताया हुआ है, जो जो इश्यूज आएंगे मैं आपको साइड पे कराता जाऊंगा, यहाँ अभी मैं एक पैरेललिज्म को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अच्छा, to improve education, it is the need of the hour to engage public and private donors to, पब्लिक डोनर्स तो नहीं होते, पब्लिक डोनर्स भी होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट डोनर्स टू improve इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन। असल में पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर असल में ये होता है कि पब्लिक गवर्नमेंट चीज़ों को वाले चीज़ों को बोलते हैं, तो पब्लिक एंड प्राइवेट डोनर्स। तो ये यहाँ पब्लिक और प्राइवेट को अलग अलग लिखना बहुत अजीब बात है, क्योंकि डोनर ज़्यादातर प्राइवेट लोग ही होते हैं। पब्लिक जो अब यूज़ कर रहे हैं ना वो असल में गवर्नमेंट के हिसाब से यूज़ होता है, गवर्नमेंट डोनेट नहीं करता। फाइनेंशियल आउटलेज फॉर एजुकेशन मस्ट इंक्रीज कॉन्शियस एफर्ट्स मस्ट बी अंडरटेकन टू इंश्योर अ बेटर बैलेंस एंड स्पेंडिंग बिटवीन ये एंड ये एंड ये एंड ये अंडर विच। अच्छा ये कौन है, शानजा खान एंड मोहित। ये वाला जो स्टाइल है ना यहाँ पर अपने ब्रैकेट में बाद में ये थीसिस राइटिंग में ज़्यादातर करते हैं। और आप कोशिश करें, एक सेकेंड, यहाँ ऐसे में जो है ना उस तरीके से बताएं कि अकॉर्डिंग टू ये लोग, तो ये फिर बात करें, या ये बात करें कामा, फिर एज नोटेड बाय ये लोग, मतलब इसको डिस्क्रिप्टिव अंदाज में, लेकिन ब्रैकेट में इस तरह आप बंदे का नाम पर नहीं लिखेंगे यहाँ। ठीक है, ये बाकी भी सुन रहे हैं ना, रेफरेंस देने का तरीका थोड़ा सा यहाँ गलत था, इसको देख लें। बाकियों के लिए भी ये बातें हैं सारे। ये एक मुझे लगता है पेज इनका गुम है। दीज आर्गूमेंट्स शोन देट, आर्गूमेंट शो देट, शोन नहीं, एक सेकेंड, शो देट
एफिशिएंट बजट एंड पता नहीं आखिरी अगले वाला नहीं है। बाकी ओवरऑल आपका राइटिंग बहुत अच्छा है, मेहनत कर रहे हैं आप, आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगे। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ इनको देखते जाएं, दूसरों की गलतियां भी देखते जाएं, ओके हो जाएगा, ठीक है। ज़बरदस्त। ज़बरदस्त, कीप राइटिंग। अच्छा तो और एक सेकेंड। हाँ, एक कह रहे हैं कि क्या लेंथी सेंटेंसेस होने की वजह से पैरेललिज्म का इशू आ सकता है। जरूरी नहीं है, पैरेललिज्म का सिर्फ आपको पता हो तो चाहे जितना लेंथी सेंटेंस हो आपको फिर गलतियां नहीं होते। जब प्रैक्टिस होगा पैरेललिज्म का बार बार आपको पता हो ना इसका, और दूसरों से डिस्कस करेंगे, फिर ये गलतियां अवॉइड हो सकता है। चाहे शॉर्ट सेंटेंस बनाएगा पैरेललिज्म का पता ना हो तब भी आप गलतियां करेंगे। तो इसका शॉर्ट और लॉन्ग सेंटेंस से ताल्लुक नहीं है इस वाले बात का। पैरेललिज्म आपको वैसे पता हो तो, अगर ना हो तो आप शॉर्ट सेंटेंसेस में भी गलतियां फिर करते हैं। और पैरेललिज्म से पहले आपको फ्रेज क्लास, जो मैंने अभी कल मतलब 3 4 दिन के लिए आपको वीडियोस देखने के लिए कहे थे, फ्रेज क्लास इनका सेंटेंस के टाइप, सेंटेंस होत, तो इनके टाइप्स बताओ ये क्या हैं, सेंटेंस इनमें फ़र्क क्या है। क्योंकि फिर आप जब जेरंड क्या है, इन्फिनिट क्या है, या हालांकि मैंने चीज़ें आपको, एक सेकंड, आज पता नहीं क्या हुआ ये मेरे इसको पेन को, हाँ। तो ये पता होंगे तो फिर आपको यहाँ पैरेललिज्म वगैरह की चीजें समझ आएंगे। फिर उसमें फिर पता होगा कि दो क्लासेस हों तो इस तरह के, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हों तो ये करें। जब आपको क्लास का ही पता नहीं होगा तो फिर कैसे इस बात का पता चलेगा। तो इसलिए पहले मैंने आपको उस सीक्वेंस से वीडियो देखने का बोला हुआ है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। सारा खान आप इधर ही हैं। सारा खान, इंग्लिश असाइनमेंट, ओके। मेजर चैलेंजेस फेसिंग पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम, गुड, एक्सीलेंट। टॉपिक सेंटेंस, ये इनका मुझे लगता है पुराना वो है, सारे एक साथ भेजे हैं इन्होंने। वन ऑफ द मेजर इश्यूज फेस्ड बाय एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज insufficient funding which leads to inadequate resource and poor educational facilities. Good, okay, excellent. Hence lack of proper funding is the root cause of poor and inadequate facilities and, okay, जबरदस्त, excellent, excellent। ओके, ये पुराने हैं आपके, पुराने हैं लेकिन ठीक है। बिसाइड्स दिस another major challenge faced by education system of Pakistan is that के बाद काम आने लगता है, ठीक है। that Pakistan has a parallel education system which Pakistan has parallel education systems, असल में सिस्टम है, सिस्टम ज्यादा है, पैरेलल। तो which is the root cause of inequality and social division, okay, excellent। Hence a divided education system promotes inequality and social cohesion, okay, excellent। आगे बढ़ते हैं। ये आपका पुराना वो है लेकिन बहुत अच्छे लिखे हैं, ओके, जबरदस्त, राइटिंग अच्छा है, सफाई है, गुड। अभी मैं आपके, ये पुराने थे उस दिन आपने किए नहीं है, ये क्या है, ये तो आपने मेरे अच्छा इधर ही से करके भेजे हैं आपने, पता नहीं है क्यों आपने भेजा है। और अच्छा इसके ऊपर ही आपने करके भेजा हुआ है, ओके। आपका किधर है ये, पैराग्राफ किधर है, पैराग्राफ। सर ये पुराना वाला है, दूसरा मैंने अभी तो वापस भेजा था। चलें ठीक है, अगर मैंने चेक नहीं किया फिर मुझे बता देना, ठीक है। जी सर, ठीक है। अच्छा, मुस्कान पहुंचा आप इधर ही हैं। नहीं सर, मुस्कान, आज वो इधर नहीं है। कोई बात नहीं, चलें देखते हैं फिर इनका। ये आज नेट का भी बहुत इशू है ना, लोड शेडिंग है नेट का। तो ठीक, पैरा वन इनसफिशिएंट, ये ठीक है, ये लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इनसफिशिएंट फंडिंग ऑफन लीड्स टू पुअर रिसोर्स एलोकेशन, वीकनिंग सर्विसेज इन हेल्थ एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये देखिए, हम असल में एजुकेशन में क्या मसले हैं उसकी बात करें तो ये वाला मसला एजुकेशन में है, तो इसलिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इनकी बात नहीं है, इन द एजुकेशन सेक्टर, वीकनेस सर्विसेज इन एजुकेशन सेक्टर। क्या सबने समझ लिया, देखो इन्होंने क्या गलती किया हुआ था।
अच्छा है इन्होंने मतलब ये वाला काम किया, ताकि हम इस पर बात कर रहे हैं। इन्होंने देखी टॉपिक सेंटेंस में बाकी चीज़ों को डाला, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी बात ही नहीं है यहाँ, पूरा ऐसे एजुकेशन सिस्टम के चैलेंज पे है। तो ये एजुकेशन सेक्टर का एक मसला है। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप ऐसा करें ना, जब एक पैराग्राफ लिखते हैं ना, तो इन चीज़ों को ना एक साथ लिखा करें। मतलब फॉर एग्जांपल, अब देखिए आपने, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। अच्छा, ये देखिए, अब आपने टॉपिक सेंटेंस लिखा है, तो अब इस एग्जांपल वगैरह को इस तरह एडिंग ना दी, अलग अलग से ना लिखें, ठीक है। यहाँ इसी के साथ ही, यहाँ ख़त्म हुआ तो इस बात को इसके साथ ही शुरू करें, यहाँ पे इसके साथ ही शुरू करें। कि फॉर एग्जांपल इसी वर्ड को ही लिखें, फॉर एग्जांपल लो इनकम एजुकेशन रिसीव, लो लो इनकम कंट्रीज रिसीव्ड ओनली 0.2% ऑफ यूएस बिलियन इन ग्लोबल हेल्थ रिसर्च। अब ये देखिए, ये इनके यहाँ क्या मसला है, यहाँ इन्होंने हेल्थ वाले एक इशू का रेफरेंस डाला है, क्योंकि यहाँ मसला है इनसफिशिएंट फंडिंग लीडिंग टू पुअर रिसोर्स एलोकेशन इन एजुकेशन। मतलब ये असल में एजुकेशन सिस्टम के मसले हैं। अब यहाँ हेल्थ का यहाँ रेफरेंस देना गलत हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक सेंटेंस में भी ये मसला था, यहाँ भी ये मसला है, ठीक है। एज डेनियल विकलर नोट्स इन कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड रिसोर्स एलोकेशन, इवन यहाँ ये भी, यहाँ भी देखें एलोकेशन वगैरह, ये मतलब इरेलेवेंट थोड़ी बातें हैं। आप ऐसा करिए मुस्कान, आप ये बात जो आपने लिखी है ना, इसको फिर से लिखिए आप अपने पैराग्राफ को, ठीक है। और एजुकेशन के ऊपर लिखें सारा, मतलब वीडियो को फिर से देखें, पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। और अब फिर मसले होंगे फिर ग्रुप में मुझे बताना, और मुझे वैसे पर्सनली भी बता लेना, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका इशू है, इसमें रेलेवेंट नहीं है चीज़ें। तो उसके बाद एक्सप्लेनेशन नहीं है, सपोर्टिंग सेंटेंसेस आपने देना है कि कैसे, जिस तरह बाकी लोगों ने दिया था, फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस देना है। तो ये चीज़ें आपने मिस की हैं, ठीक है। आप अगली दफ़ा लिखेंगे इंशाल्लाह, इसको फिर से आप लिखेंगे। तो increasing funding and ensuring its utilization can significantly improve service delivery and outcomes and health education। अब ये देखिए, ये फिर से वही वाले तीनों डाल दिए, अब इन एजुकेशन सेक्टर, ठीक है सिर्फ, क्योंकि हमारा मुद्दा यहाँ एजुकेशन है। ये ऐसे प्रॉपरली लोकेटेड रिसोर्सेज अलाउ फॉर बेटर स्टाफिंग, ये यानी से ये ठीक है। फॉर एग्जांपल टारगेटेड इन्वेस्टमेंट इन लो इनकम कंट्रीज। अब ये जेनेरिक आपने एक वीडियो से, वो सॉरी, जेनेरिक आपने पैराग्राफ लिखा है, शायद आपने हेल्प वगैरह भी लिया होगा इधर उधर से, लेकिन आप कोशिश करें जो आपको समझ आता है वही करें, ठीक है। रेफरेंस आपको मैंने खुद आप लोगों को दिए हुए हैं इसके ऊपर, मैंने आप लोगों को समझाया भी है इसके ऊपर, वो वीडियो देख के कि क्या मसला है। सब चीज़ें देख के खुद बताएं, मतलब इधर उधर से हेल्प वगैरह कोशिश करें, फिलहाल इस फेज में ना लें, बता दिया करें खुद ही कि मुझे मसला है, समझ नहीं आया। तो उस आपका हेल्प हो जाएगा इस तरह। फिर दूसरे दूसरे रेलेवेंट चीज़ें ना लिखें, ठीक है। लेकिन लिखते रहें इस तरह, लिखते रहें, क्योंकि लिखते रहेंगे तो आपको फायदा होगा, कोई बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि सारे शुरू में ही सारे अच्छे अच्छे पैराग्राफ लिखना शुरू करें। बहुत लोग टॉपिक सेंटेंस नहीं लिख पाते थे शुरू में, और कंक्लूडिंग सेंटेंस, उनके अभी आप लोगों को पैराग्राफ अच्छे दिख रहे हैं, तो उन्होंने इसी तरह बेसिक से शुरू किया है। आप लोग डरा ना करें, खुद से ही लिखें जो आप लोग को इशू आते हैं वो, ताकि पता चले ना, आस्ते आस्ते ठीक होते जाएंगे, ठीक है। अभी बढ़ते हैं आगे। जोहरान खान, आप इधर ही हैं? यस इधर। ओके। तो ये असाइनमेंट आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग, ओके, पैरा वन, ओके, लेक ऑफ ये एविडेंस ये है आपका, पैरा टू ये एविडेंस ये है, ओके। पहला पैराग्राफ, insufficient फंडिंग लीडिंग टू पुअर एजुकेशन एंड एजुकेशन सेक्टर पाकिस्तान इज लीडिंग, मतलब इसमें अभी आप फ्रेज और क्लास और सेंटेंस में जरा फर्क देखें फिर से। सेंटेंस पूरा नहीं होता जब तक उसमें वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ना हो, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब साथ में, ठीक है। इज लीडिंग टू ये,
या हैज बीन लीडिंग टू, ये भी हो सकता है। हैज बीन लीडिंग तब होता है जब आप कहते हैं शुरू से करता आ रहे हैं, अभी भी कर रहा है, पहले भी कर रहा था। एज लीडिंग तो अभी कर रहा है। ये दोनों यूज करें, कोई बात नहीं, इनमें से एक करें। इनएडिक्वेट फंडिंग लीड्स टू पुअर एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन इंक्लूडिंग लेक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड टॉयलेट्स इन स्कूल। ये सारे असल में इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू हैं, ठीक है, लेकर एलोकेशन के इशू नहीं है। रिसोर्स एलोकेशन, पुअर रिसोर्स एलोकेशन का मतलब है पैसे कहीं और लगता है, पैसा कहीं और लगता है। मतलब वो ये वाला बात तब होती है जब आप कहते हैं डेवलपमेंटल चीज़ों में नहीं लगता, सिर्फ सैलरीज में पैसे लगते हैं, यहाँ ये वाला बात होती है। ये लीड्स टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जांपल हैं, क्योंकि आपने कहा इंक्लूडिंग ये एंड ये ना। तो थोड़ा बहुत इन चीज़ों को भी देखें। ये मैं दूसरों के लिए भी, सबके लिए बोल रहा होता हूँ, मोस्टली ये गलतियाँ होते हैं। फर्दर मोर मेजोरिटी ऑफ बजट हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर सैलरीज, अब ये असल में रिसोर्स एलोकेशन का मसला है ये वाला, नॉट फॉर डेवलपमेंट पर्पजेज। ऑन द अदर एंड पाकिस्तान कंट्रीब्यूट्स। आप सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट का वीडियो ज़रा देख लें, आपके सिंगल जब सब्जेक्ट हो ना, सिंगुलर, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से ACIS लगता है जब प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं इसको। ज़रा आप देखेंगे, ठीक है, अगली दफ़ा टेंसेस के वीडियो आप देखेंगे, टेंसेस का आपका इशू है थोड़ा बहुत, बस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही है असल में। अभी तो आप लोगों को मैंने सेंटेंस के टाइप तक का बताया था ना, आगे अभी हम टेंसेज और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले वीडियो भी आपको मैं बताऊंगा देखने के लिए। ओनली 0.5% टू 8%, नहीं नहीं भाई एक ही बात है, 0.8% ये किसने बताया ये बात? और ये बताइए आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, तो आप इसको लिखेंगे, ये आप जहां से ये सोर लिया है ना, तो वहां इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2024-25। आपके बात को ऑथेंटिकेट करता है, ऑथेंटिसिटी लाता है इसमें। और 0.5 टू 0.8 क्यों? 0.8% है, तो क्यों आप इसको इस तरह करेंगे? और फिर लिखेंगे इकोनॉमिक सर्वे, आपको ये दिए तो है, whereas international benchmark is 4 to 5 6% of GDP, okay. In short, Pakistan's education system, Pakistan's, एक सेकंड, ये लिखता क्यों नहीं है? In short, Pakistan's education system is facing the challenge of low budget allocation. Okay, जबरदस्त, जबरदस्त। ओके, लेंथ ओके, चीजें ठीक है, स्ट्रक्चर का आपको पता है, थोड़ा सा ये रेफरेंस का इशू था, सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट का आपका इशू है, और यहाँ थोड़ा सा एक मसला आ गया था कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले थे ये वाले, ठीक है। आगे बढ़े, इजोरान खान इधर ही है ना? यस सर। हाँ, तो दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। अनदर प्राइमरी इशू इज, चाहिए अपने दो पैराग्राफ लिखे। अनदर प्राइमरी इशू इज इनइक्वालिटी एंड फ्रेगमेंटेशन अक्रॉस एजुकेशन सेक्टर, ओके। पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम हैज बीन फेसिंग क्लास डिवीजन। कैसे? देयर आर mainly three divisions, okay. Firstly, the public schools used by lower middle class चिल्ड्रन। सेकेंडली, अच्छा ये देखिए, फर्स्टली द पब्लिक स्कूल यूज्ड बाय, अब इसमें अ, वो नहीं है, तो ये एक सेंटेंस नहीं है, ये एक फ्रेज है, लंबा सा फ्रेज है। मतलब इसमें जब तक सब सेंटेंस में आप और फ्रेज में क्या फर्क है जरा देखेंगे आप क्लास में, सेंटेंस पूरा ही नहीं होता जब तक उसमें एक पूरा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब फिर सब ऑब्जेक्ट इस तरह ना हो। सेकेंडली, प्राइवेट स्कूल्स फॉर अपर मिडिल क्लास स्कूल, ये देखिए एक फ्रेज है अलग, फुल स्टॉप को फ्रेज में आपने ये सेंटेंस अलग करना है, ये अलग सेंटेंस, इसको बेहतर लिखें। मिडिल क्लास फैमिलीज एंड अच्छा द एलीट इंस्टीट्यूशंस विच आर डिजाइंड फॉर एलीट ओनली, तो इसको थोड़ा सा बेहतर लिखें। सेंटेंस का फर्क आप देखें क्या होता है, सेंटेंस के निशानी क्या है, ज़रूरी बात क्या है, ठीक है। बॉस में क्लास गिरेगा या कमेंट बॉस। हाँ, अकॉर्डिंग टू एजुकेशन एक्सपर्ट शाहिद सिद्दीकी, Pakistan's education system is divided in different class, which
सिस्टम क्लास में डिवाइड नहीं होता। इसको जरा देख लें। विच imbalances द स्ट्रक्चर ऑफ, विच imbalances वैसे होता है, लेकिन द स्ट्रक्चर ऑफ, थोड़ा सा ये वर्ड भी वो है। ये इसको जरा पैराफ्रेज करें। पैराफ्रेज मतलब कि बेहतर तरीके से लिखें, ये आपने खुद से हालांकि लिखा है लेकिन थोड़ा फिर बेहतर लिखें इसको। और पाकिस्तान यहाँ ये स्टार्ट किया है, इसको बंद भी करें फिर। देयरफॉर पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम फेसेस इनइक्वालिटी। ये भी क्लियरिटी नहीं है, थोड़ा क्लियरिटी के साथ लिखें इसको, इसमें क्लियरिटी नहीं है। फेसेस इनइक्वालिटी क्या, ठीक है। इसको आप कोशिश करेंगे फिर से इनको दूसरों के आप देख लिए ना, जिन जिन के इशू है इनको, जिनको मैं फिर बोल रहा हूँ लिखने को, वो फिर से लिखेंगे, ठीक है। और आई होप कि आपने दूसरों के देखे हैं। जोरान खान लास्ट क्लास देखा था ना, आपने लिया था ना। यस सर। और लिया। दूसरों के देखे थे ना, टॉपिक सेंटेंस पैराग्राफ और चीजें, तो आपने इसी तरह करना है, ठीक है। यस सर। ओके। ठीक है सर। अच्छा, लेकिन जबरदस्त लिखते रहें, ये बहुत अच्छा है, आप में पोटेंशियल है। इस तरह आप लोग लिखते रहें सब, कोई लिखना बंद ना करे बस। इसी तरह ही चीजें सीखे जाते हैं। सामी बलोच। यस सर। पैराग्राफ 1 ब्रेनस्टॉर्मिंग। ओके। ओके। Paragraph. One of the main challenges with the education system of Pakistan is insufficient funding, leading to poor resource allocation. The money spent, mm, the money spent on education system of Pakistan is below international benchmark. Okay. According to the Economic Survey of Pakistan 24-25, the country only spends 0.8% of its GDP on education. This minimal budget is only used to provide salaries to the employees, resulting in पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इज ओनली यूज नहीं होता, क्योंकि मोस्टली यूज यहाँ, तो ज्यादातर यूज होता है। सिर्फ यूज नहीं होता, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ यूज हो जाए फिर बाकी चीजें तो बनेंगे ही नहीं कभी। इसमें से ज्यादातर ये यूज होता है। तो रिजल्टिंग इन पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और crowded classrooms and teacher shortages. Okay, thus insufficient funding is one of the most alarming challenge for Pakistan's education system, leading to good, excellent, 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 जबरदस्त टॉपिक सेंटेंस ठीक था, कंक्लूडिंग ठीक था, स्मूथ तरीके से रेफरेंस दिया और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, लेंथ भी ठीक है। ओके गुड। ठीक है, जबरदस्त। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सोल्यूशन फॉर रिफार्मिंग, स्पेलिंग ठीक करें, आर को थोड़ा इज्जत से लिखें। ऐसा लग रहा है दो ही लेके हैं। अब आप एग्जामिनर के साथ थोड़ी बैठे होंगे जब उसको आप बताएं कि मैंने जल्दी जल्दी में आर का पाँव काटा है, ठीक है। आर को अपने लंगड़ा करके ही बनाया है, इस तरह पाँव ना तोड़े ही के। पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम इज टू, अच्छा, इज टू इंक्रीज फंडिंग एंड ensure efficient resource education. Okay, good. Expenditure budget on education should be raised to international benchmarks, which is for our country's GDP. Okay. Furthermore, agencies and private sectors should play a vital role to provide efficient funding. Okay. Equally important, equally के spelling ठीक कर लें, important is to ensure transparency and resource allocation through digital audits and financial tracking. Okay, good, excellent। बहुत सादा अंदाज में लिखे हैं चीज़ें, लेकिन बहुत अच्छे लिखे हैं। एज शाहजा फलाना एंड मुहीद यूसुफ इन देयर बुक एजुकेशन एज अ स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव। ये बुक नहीं है असल में, ये इनका एक चैप्टर है, इनका आर्टिकल है, समझो आर्टिकल भी बोल सकते हैं इसको। वो बुक जो है ना, वो मलिया लोधी की किताब है असल में, उसने ये एडिट किया हुआ है। एडिटर वो होता है जो मतलब मुख्तलिफ चैप्टर दूसरे लोगों ने कंट्रीब्यूट किए होते हैं उनको कंपाइल करता है। एजुकेशन एज ए स्टडी इम्पेरेटिव मेंशनड, ठीक है। फाइनेंशियल outlays for education must increase and transparent must be ensured in ये for transparent, ये good, excellent, ठीक है। therefore increasing, इस तरह देखें, कंक्लूडिंग सेंटेंस लिख रहे होते हैं तो इस तरह का वर्ड दे सकते हैं, ट्रांजिशन।
Increasing funding and ensuring efficient resource is crucial to to tackle, क्यों क्या हुआ है आज, to tackle the challenges of education sector। ठीक है, गुड, एक्सीलेंट, इस तरह लिखा करें, लिखते रहें लिखते रहें। गुड, एक्सीलेंट। सर जी जी। सर ये पैराग्राफ बहुत लंबा जा रहा था, इसलिए मैंने इस क्रूशल तक रोक दिया फिर। कोई बात नहीं, इस तरह परेशान ना हो। तो परेशान ना हो, ये आहिस्ता आहिस्ता करके ही आप लोग अपने इतना कमांड हासिल होगा कि आप कितना शॉर्ट शॉर्ट करें चीज़ को, शॉर्ट अंदाज में लिख सकें, कितना लंबा लिख सकें चीज़ को। ये आपके प्रैक्टिस के साथ खुद ही आएगा। और कमांड, लैंग्वेज के ऊपर कमांड, स्ट्रक्चर के ऊपर कमांड, ग्रामर के ऊपर कमांड, अपनी बातों के ऊपर कमांड, ये सब प्रैक्टिस के साथ साथ आप अपने वेरी ऊपर अपने वैरायटी ला सकेंगे अपने उसमें। ठीक है, और ये अभी लंबा होगा, मसला नहीं है, इस चीज़ का इशू नहीं है। महाजीब आप इधर ही हैं? महासेब। जी सर, वो इधर ही है। जी, तो महाजीब ने सर कोशिश बना दिया। खैर गुजारा करें, अब उसने जिस तरह रिफार्म के आर का जो है ना वो पाँव काटा था, इन्होंने तो इसका जो है ना दिलबंद, मतलब वो सीना काट दिया है। तो ये आर है, ठीक है सर। तो ये क्यों मैं इस तरह की चीज़ें पॉइंट आउट करता हूँ, कुछ पता चलता है आप लोगों को मैं क्यों छोटे छोटे बातों को आप लोगों को पॉइंट आउट कर, ये असल में यही एटीट्यूड, मतलब राइटिंग एक इशू नहीं है। असल मसला आपके एटीट्यूड का है, कि मतलब एटीट्यूड मतलब गुरूर वाला नहीं, एटीट्यूड ये है कि कितने आप माइंडफुल ने लिखते हुए। क्योंकि आपके साथ चेकिंग चेक करते हुए चीज़ को, तो आपके साथ तो आप एग्जामिनर के साथ तो नहीं होते ना। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप क्या लिख रहे हैं, या एक दफ़ा लिख के देखा करें। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी में लिखा करते हैं तो इनसफिशिएंट अभी दे दे कि, हालांकि आपको आता होगा इनसफिशिएंट का स्पेलिंग, लेकिन अब एग्जामिनर चेक करेगा, वो तो समझेगा कि आपको स्पेलिंग नहीं आता, यहाँ से आपको खराब कर देगा एग्जामिनर, मतलब नंबर नहीं देगा। ठीक है, और कैपिटल करें आई को, पहले वर्ड को। इनसफिशिएंट फंडिंग लीडिंग टू रिसोर्स एलोकेशन, ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग। जितना चाहे रफ वर्क आप लोग कर रहे हो, कम से कम इन इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज ना करें, क्योंकि आप जब यहाँ नहीं करेंगे तो वहाँ भी नहीं होगा फिर। इनसफिशिएंट, वन ऑफ द मेजर इश्यूज फेस्ड बाय एजुकेशन, मेजर इश्यूज, हाँ, वन ऑफ द जब भी लगाएंगे ना तो यहाँ इश्यूज होगा फिर। वन ऑफ द मेजर इश्यूज फेस्ड बाय एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद कामा ना लगाएं, इज इनसफिशिएंट फंडिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन। अब पंक्चुएशन में इंशाल्लाह देखेंगे, मैं आप लोगों को पंक्चुएशन के ऊपर भी वीडियो बना के अपलोड करूंगा, तो उसमें कामा का यूज़ अब देखेंगे कहाँ कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक है, अरे क्या है, लिख नहीं रहा आज ये पेन। अच्छा, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ होता है जब आप प्रेपोजिशंस इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बेसिक फैसिलिटीज, फॉर इंस्टेंस, फॉर इंस्टेंस लेक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स एंड क्लासरूम्स, ओके। फॉर इंस्टेंस के बाद देखिए, आपने फुल स्टॉप लगाया, यहाँ फुल स्टॉप लगा, दो फुल स्टॉप के दरम्यान में एक सेंटेंस आता है। अब देखिए, लेक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर लेडी, अब इसमें सेंटेंस की तरह है, मतलब पूरी बात कहाँ है। तो इस वजह से या तो इसके साथ आप इसको जोड़ें यहाँ इसके साथ, या इसको अलग सेंटेंस बनाएं। सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आप वीडियोस देखेंगे जो फ्रेज और सेंटेंस और क्लास में क्या फ़र्क है, तो वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या आप गलतियाँ करते हैं। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान, अगर साल पता है तो लिखिए, बेहतर है 24-25। पाकिस्तान ओनली स्पेंड्स नहीं, पाकिस्तान स्पेंड्स ओनली, ये 0.8%। ये इसको कहते हैं मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स, ये लिखिए आप लोग, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स। ये भी एक पूरा एक
इसके ऊपर पीडीएफ बना भेजूंगा और वीडियो भी बना के भेजूंगा। और ये सीएसएस में जितने भी करेक्शंस आते हैं ना, वो ज़्यादातर 2-3 इसमें से कम होते हैं। पैरेललिज्म का इशू और ये इशू बहुत, वो 2-3 साल हो गए इस पे बहुत दे रहा है। ये क्या होता है, जैसे ओनली है ना, ओनली यहाँ लगाना था, आप गलती से यहाँ लगाते हैं। तो 0.8% ऑफ जीडीपी इन एजुकेशन, दिस इनसफिशिएंट बजट मेक्स इनएफिशिएंट इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं मेक्स, ये बजट मेक्स ये नहीं होता, मेक यहाँ ना लगाएं। इज दिस इनसफिशिएंट बजट इज, इसको बेहतर लिखें कि दिस इनसफिशिएंट बजट मेक्स इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा इस बात को बेहतर लिखेंगे, मतलब लिखेंगे दिस इनसफिशिएंट बजट इज नॉट सफिशिएंट, या दिस इनसफिशिएंट बजट इज नॉट सफिशिएंट, चलो सफिशिएंट सफिशिएंट बार बार यूज कर लें, कोई बात नहीं, सफिशिएंट टू टैकल द इश्यूज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। विच, अच्छा यहाँ है विच। अब देखिए, कामा लगाया, सेंटेंस बंद किया, फिर विच आप कैसे लगा रहे हैं, मतलब आप कैसे मॉडिफाई करें इसको, मॉडिफायर कहते हैं ना, ये वही आप पढ़ेंगे ना मॉडिफायर्स। तो फिर यहाँ पर, और क्लासेस क्लासेस के टाइप्स, तो फिर आपको ज़्यादा ये पता चलेगा कि ये गलती क्यों है। अब विच अलग से आप एक नए सेंटेंस में कैसे शुरू कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो आपने फुल स्टॉप लगाया है। हाईली इफेक्ट्स learning outcomes of the learners, okay, on the other hand, on the other hand, नया सेंटेंस शुरू करते हैं, कैपिटल से शुरू करें, ऑन द अदर हैंड, कामा, ऑन द अदर हैंड के बाद कामा लगाएंगे, ठीक है। गर्ल्स एजुकेशन, अच्छा ये छोटी ये जो मसले आ रहा है ना, ये एक एक करके मैं आप लोगों को समझाऊंगा, एक एक करके इस पे वीडियोस, और एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा ये पंक्चुएशन कैसे यहाँ क्यों काम आया। ये पंक्चुएशन वाले वीडियोस जब देखेंगे ना, आपको फिर पता चलेगा, मैं जानबूझ के एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ। और ये छोटे छोटे मसले तो आ जाते हैं, आप लोग परेशान ना हो इस पे, आप लोगों ने अभी लिखना शुरू किया है ना, तो इस वजह से आ जाते हैं, इस चीज़ पे परेशान नहीं होना है। गर्ल्स एजुकेशन इज मोस्टली affected ड्यू टू लेक ऑफ टॉयलेट, ओके गुड। ऑन द अदर एंड, अब ये देखिए, ऑन द अदर एंड तब यूज करते हैं जब उलट बात कहनी हो, या आप उसी बात की कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, तो इसको लिखें कि एडिशनली। हाँ, और ये बातें मैं जो पॉइंट आउट कर रहा हूँ ना, ग्रामर की गलतियां, सब्जेक्ट वर्ब के, क्लास के, ये आप लोग परेशान ना हो, जो मतलब नए बिगिनर्स हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों को साथ साथ सिखाता जाऊंगा, ग्रामर की चीज़ें जितने भी हैं। तो इसलिए परेशान नहीं होना आप लोगों ने, बस लिखना है, लिखना नहीं जोड़ना है। अच्छा, ड्यू टू लैक ऑफ ये ओके। इन शॉर्ट, पुअर रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर शोज द लर्निंग प्रोसेस, स्लोज द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस को स्लो नहीं करता, और भी मसले करता है असल में, तो इसलिए इस बात को फिर से लिखें, ठीक है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। बस, मतलब जिस तरह टॉपिक सेंटेंस को क्लियरिटी के साथ लिखा था, इसको भी क्लियरिटी के साथ लिखे। बाकी ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, आप बिगिनर लग रहे हैं, और लेकिन आपके लिए जितना लिखा है बहुत ज़बरदस्त। आप इस तरह लिखा करें, ये गलतियाँ इंशाल्लाह आपके, मैं क्यों बोलता हूँ आप लोगों को कि ये नंबर लिखा करें, असाइनमेंट नंबर किधर है आपका, असाइनमेंट नंबर है ऊपर लिखा होगा शायद, ये कुछ दिख नहीं रहा शायद, ये क्या है, ये तो दिख नहीं रहा। अच्छा, असाइनमेंट नंबर 4 लिखा है अपने ऊपर। तो ये मसले इसलिए मैं बताता हूँ, लिखी ये साथ में ऐसी चीज़ें लिखी, साथ साथ आप अपने ग्रामर को सही करते जाएंगे आप लोग, और सेंटेंस स्ट्रक्चर को। तो ये एक सर्कुलर साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। ओके, एक्सीलेंट, ये आगे बढ़ते हैं। यासीन आप इधर ही हैं, यस यासीन, सर, इधर ही हूँ। आपका चेक नहीं किया था लास्ट टाइम। नो सर। आप इंटरव्यू की तैयारी करें, अब यहाँ क्या कर रहे हैं, मोहम्मद यासीन। सर अभी लाइब्रेरी से आया हूँ, मैं सोचा क्लास ले लेता हूँ सर। चले ठीक है, पैरेलल में एक काम कर लिया करें, कोई बात नहीं, अच्छा है, ठीक है, गुड। तो पैराग्राफ राइटिंग, आउटलाइन, इनसफिशिएंट फंडिंग, अभी देखिए यहाँ फ्रेज के बाद कॉमा नहीं लगता, पंक्चुए फुल स्टॉप नहीं लगता, ये पंक्चुएशन जब आप पढ़ेंगे तो उधर देखेंगे।
और आउटलाइन वाले लेक्चर में मैंने उधर भी बताऊंगा, और पहले भी बताया है यासीन, आपने वो लेक्चर्स लिए हुए हैं, ठीक है। तो इन बातों को लिखा जी करें, सर। डू, इसीलिए मैं कहता हूँ डूज एंड डोंट्स अपने एक और जगह पे लिखा करें, डूज एंड डोंट्स, ताकि आप बार बार उनको देखते रहें। तो ये बार 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 बातें देखेंगे ना तो आपको याद रहेंगे। अच्छा, insufficient फंडिंग टू द एजुकेशन सेक्टर इज अ मेजर इशू फेसिंग पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम। ओके, this inadequate funding leads to poor and inadequate resource allocation to education institutions. Okay, the education administration institutions along with institution face um, administration face and with institutions face financial constraints in term, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा अजीब वर्ड है यहाँ, ठीक है। जी सर। along with institutions, ये इस बात को यहाँ मिक्स ना करें फिर। द एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन फेसेस, अगर along with एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लिखा भी हो तभी फेसेस, तो करेक्शंस वाला वीडियो आप देखें सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट का, तो उसमें कोई रिवाइज हो जाएगा। फेसेस constraints in terms of balancing developmental expenses and recurring monetary requirements such as teacher salaries. Okay, ultimately these financial clutches, वाह ये clutches देख लेना क्या है, मैंने तो पता नहीं है। compromise development of education institutions. Annually, Pakistan allocates 0.5 to 2% of its GDP to education। भाई क्लियरिटी के साथ जब एक स्टेटिस्टिक्स है तो फिर क्यों आप इसको इतना घुमा फिराएंगे। जब एजुकेशन, ये आपका पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे का स्टेटिस्टिक्स है इसके, और 0.8% इसने कहा हुआ है, तो अब क्यों इधर उधर की हीरोपंतियां करेंगे, अपने इसको वीक क्यों करेंगे। ये तब करते हैं जब आपको एग्जैक्टली exactly पता ना हो, तो फिर इस तरह काम करेंगे, तो इस पे तो आपको पता था, ठीक है ना। जी This सर। budgetary allocation to education system is less than the United Nations benchmark of ये इतना okay for stable financial conditions of institutions, institution नहीं educational institution, क्यों educational institution, ठीक है। In short, Pakistan education system faces a major challenge of inadequate funding to the sector. Okay, excellent है, excellent, ठीक है, जबरदस्त। सेंटेंसेस ना गिने, ठीक है, कोई बात नहीं है, सेंटेंस ना गिना करें। पैराग्राफ जरूरी नहीं है सेंटेंस, क्योंकि कभी कम भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है, ये बात। अच्छा, लेकिन इस तरह गोड ये लिख रहे हैं ना ये चीजें, लिखा करें इस तरह, वर्ड्स ना करें, कोई बात नहीं। और वर्ड्स भी 100 से 110 के दरम्यान में होते हैं, और जब वहां पर आप डिसाइड करते हैं कितने वर्ड्स का करना है, ऐसे को देख के, अपने आउटलाइन को देख के। लेकिन ये चीजें अपने लिए लिख रहे हैं ये, ओके, टाइम लिख रहे हैं अपने लिए, ओके, जबरदस्त। Outline increasing funding, increase funding and ensure efficient. Okay, one of the solutions for mitigating educational problems is to enhance funding and ensure proper resource utilization. The increase in budgetary index can gradually lead to proper and equitable resource allocation to education institutions. Okay, budgetary index, इंक्रीज इन वजन इंडेक्स, इंडेक्स पता नहीं ये यहाँ वर्ड यूज होता भी है कि नहीं, इसको जरा देख लेना, ठीक है, मैंने नहीं देखा है कभी। तो दिस विल मेक द एजुकेशनल गवर्नेंस मोर कॉन्फिडेंट ऑन बैलेंसिंग डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, मतलब मसलों को भी देखिए हल कैसे करेगा ये बताया इन्होंने, मतलब एक्सप्लेनेशन भी ओके। तो थ्रू कंसंट्रेशन ऑन डेवलपमेंटल साइड्स, एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी मोर efficient and learning environment will be more conducive. Okay, रिपीट किया है खैर इस बात को, लेकिन रिपीट किया है वैसे इस बात को आपने, ठीक है, ऊपर बता दिया था, ओके। आपने कहा गवर्नेंस अच्छा होगा ना, तो ओके, ये फिर से आपने इसी बात को लिखा है। क्या ये बात समझ आ रहा है आपको, क्योंकि जी स्पेस सर। कम है ना, ज्यादा और बात कोई करते, आपने एक ही बात को रिपीट किया है। Tariq Manuri explicitly declares and is essay requiring that good, that the government's commitment to achieving target of allocating 4% sector is necessary for ensuring a stable and okay, Zabardast, Zabardast. Therefore, increasing funding and ensuring proper resource allocation are indispensable for solving okay, excellent, excellent.
एक्सेलेंट, जबरदस्त। ठीक है, और जो दूसरे लोग देख रहे हैं तो ये भी, यासीन साहब भी पहले बिगिनर थे, अभी मेहनत कर रहे हैं तो ये आए हैं इस स्टेज पे, तो आप लोग भी इस तरह मेहनत करें। यासीन साहब बताएं इनको, ऐसा नहीं जी हो। सर बिल्कुल, मेरा भी यही लेवल था सर। हाँ, बल्कि इससे भी सर मेरा लेवल नीचे था। तो आपने क्या किया फिर? सर मेहनत किया, आपके डायरेक्शंस को मैंने फॉलो किया। और ट्रस्ट द तो प्रोसेस अभी किया। यस सर, हाँ, ट्रस्ट द प्रोसेस। हाँ, आप लोग भी इस तरह, जो लोग बिगिनर थे तो ये लोग घबराए नहीं, ये पुराने स्टूडेंट हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग भी इसी तरह लिखते रहें, तो इनके देख के ना, देखें कैसे लिखे हैं। कल भी बहुत अच्छे अच्छे थे और भी, तो उनको भी मैंने बताया था कि उनके देखें। तो मैंने स्टोरमेंट किया है अपने इधर, इसको दिखाया है। ओके, ओके, ज़बरदस्त, ठीक है। ओके, वेल डन। कुछ गलतियां थे आपकी रेफरेंस वगैरह में, थे जहाँ जहाँ थे तो उनको देख लें फिर। यस सर, मैंने करेक्शन कर लिया सर इनका। ओके, तो मुस्कान पहुजा, इन्होंने मेरे ख्याल में आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ, ये कौन सा है? ब्रेनस्टॉर्मिंग। ओके, टॉपिक सेंटेंस, ये टॉपिक सेंटेंस वाला है इनका। इनसफिशिएंट फंडिंग रिजल्ट्स इन अनइक्वल ऑफ रिसोर्सेज, इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करनी चाहिए। inadequate facilities, shortage of trained personnel and efficient utilization of across public sector। सब बातें एक साथ लिखे हैं, ठीक है। सब बातें एक साथ लिखे हैं, तो टॉपिक सेंटेंस में असल बात को लिखे, एक मतलब पूरे एक ही सेंटेंस में लिखा करें कि इनसफिशिएंट फंडिंग इज अ मेजर काज, मेजर प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन पाकिस्तान, फुल स्टॉप। बस इससे पता चलेगा कि इनसफिशिएंट फंडिंग पे आप बात कर रहे हैं, ठीक है। इस टॉपिक सेंटेंस को देख के लग रहा है कि इनसफिशिएंट फंडिंग के क्या इम्पैक्ट्स हैं, सिर्फ वो लिख रहे हैं शायद आप। तो ये थोड़ा सा फर्क है इसमें, ये देख लें। आप अपना फिर से लिखे, एज अ रिजल्ट पुअर फंडिंग नॉट ओनली encourages mismanagement and corruption but also deteriorates, इसको स्पेलिंग ठीक करें, सर्विसेज डिलीवरी क्वालिटी, वाइडेंस सोशो इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज। ओके, ओके, ये बेहतर है, थोड़ा बहुत बेहतर है, बेहतर है। लेकिन टॉपिक सेंटेंस को अपने बेहतर कर सही करना होगा, ठीक है। इसको भी देखते हैं। inequality and fragmentation across education stream reflected in curriculum and large language divides creates, ओके, ओके, ये ठीक है, यहाँ डबल कामा ठीक है यहाँ, ओके। creates unequal access and weakens learning outcomes, ठीक है। अच्छा, creates unequal access and weak learning, create इसके लिए है अब, पर ये वीक जो है ना, वीकन्स करें इसको ताकि वर्ब हो जाए, ताकि पैरेललिज्म इंश्योर हो जाए, एंड वीकन्स लर्निंग आउटकम्स, ये बेहतर है थोड़ा बहुत। एज अ रिजल्ट दिस फ्रेगमेंटेशन सिस्टम रीइंफोर्सेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपका थोड़ा बहुत मसला है, ठीक है। और रीइंफोर्स सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड वीकन्स नेशन कोहेजन, ओके। ये कंक्लूडिंग सेंटेंस ठीक है आपके, इनको देख के जरा आपने टॉपिक सेंटेंस को, ये पिछले वाले मेरे ख्याल में आपके असाइनमेंट थे, इनको भी हम स्किप करेंगे। आज पैराग्राफ के ऊपर थे असाइनमेंट। सिराजुद्दीन अब इधर ही है, सिराजुद्दीन। ओके, देख लेते हैं इनका। नेट का इशू होगा आज, तो नेट का लोड शेडिंग है ना बलूचिस्तान में। ओके, आपने ये ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है, गुड। टॉपिक ये है, टॉपिक सेंटेंस। अच्छा, आपने फिर यहाँ एडिंग देने की जरूरत नहीं है, जब पैराग्राफ लिख लेते हैं ये खुद ही अंडरस्टूड है कि पहला सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस होगा, फिर सपोर्टिंग सेंटेंसेस होंगे, फिर आखिरी कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा, तो ये एडिंग ना दें, ठीक है। इसका टॉपिक सेंटेंस का, आ मेजर चैलेंज फेस्ड बाय एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज insufficient funding leading to ये, ओके, गुड। indeed एजुकेशन सिस्टम ऑफ कंट्री could not flourish, तो पास्ट की बात है, कैन नॉट फ्लोरिश, ठीक है। फ्लोरिश इफ, यहाँ का मना लगाएं, if it spends minimal budget on its education sector, okay। Same is the case with Pakistan where education sector does not receive
रिसीव के स्पेलिंग ठीक है, रिसीव प्रॉपर बजट स्पेंडिंग, ओके गुड, ठीक है, नॉट बैड। और अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 24-25, ओनली, ओनली किधर है, हाँ ब्रैकेट, ओनली 0.8% बजट ऑफ टोटल जीडीपी, 0.8% budget of the total GDP is spent on education sector, which is very low as compared to other countries in the region. As a result, basic facilities such as clean drinking water, toilets, boundary walls, and furniture are very rare in education institutions. Okay, are very scarce. कम है, rare थोड़े यहाँ अजीब है, are very limited, scarce, ये वाले कोई बात यूज करें। हेंस अब यहाँ ये जरूरत नहीं है इसका हेडिंग देने का, ठीक है, ये इसी पैराग्राफ इसी कंटिन्यूटी के साथ लिखें बस। अंडरस्टूड है कि पहला पैराग्राफ टॉपिक सेंटेंस है, आखिरी कंक्लूडिंग सेंटेंस, ये इस तरह आइडेंटिफाई ना करें। हेंस इट कैन बी सेड दैट पुअर रिसोर्स एलोकेशन टू पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम इज द इज द पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ऑफ द लेक ऑफ प्रॉपर बजट एलोकेशन, पुअर रिसोर्स एलोकेशन टू द पाकिस्तान सिस्टम इज द डिश ऑफ द लेक ऑफ, ये इसको बेहतर लिखें, ये समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है, और ऑफ द लेक ऑफ प्रॉपर, इसको फिर से लिखें, बेहतर लिखें जिस तरह बाकियों ने लिखा है। ओके ओके, टॉपिक सेंटेंस नथिंग, one possible solution is to increase proper budget allocation and ensure its efficient utilization. Okay. According to the United Nations, countries should allocate at least A of their GDP to education so that basic facilities including can be made available. Quote. Further, further में U है या A है देखें, और by providing efficient spending, by providing efficient नहीं sufficient spending, providing spending sufficient spending, by ensuring sufficient spending, ठीक है, providing नहीं, it can leave possible impacts on learning and teaching methods। थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट बात है ये, डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो और भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, दूसरों को देखें कैसे एक्सप्लेन किया, इस बात को ना रखें। by by ensuring sufficient budget allocation and ensuring its, by providing, अब यहाँ ठीक है, by providing sufficient budget and ensuring its effective efficient utilization to education system of Pakistan can address these challenges। can कौन से challenges, its utilization can address these challenges to the education system of Pakistan। ये है कि आप जब मिसप्लेस करते हैं चीज़ों को, मिक्स करके लिखते हैं, इसको बाद में लाएं, इसको पहले ले जाएं, तो आपका ये सेंटेंस बेहतर हो जाएगा। बाकी ओवरऑल आपका बेहतरीन है, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ये क्या है, ओके, ये आपने अपने लिए लिखा है, अपने लिए लिखा है, लेकिन वेल डन, बहुत अच्छा काम किया है आपने। ये छोटी छोटी गलतियां थे, इसको आप ठीक करेंगे, सही है आइंदा। इरफानुल्लाह, इरफानुल्लाह आप इधर ही हैं, खैर इधर ना भी हूँ आज देख लेंगे, क्योंकि आज नेट का मसला है आप लोगों का। ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है आपने, ओके। मेजर चैलेंज देट द एजुकेशन सिस्टम फेसेस इज, अब इज का ये देखिए, माइंडफुल होके लिखा करें ना, ये अब ये क्या है, एन ए या ऐसे, इज इनसफिशिएंट फंडिंग, लो बजट always leads to poor resource allocation। ओके, always leads to नहीं, always में हर वक्त नहीं, अगर कम बजट हो तो इसका मतलब नहीं हर वक्त एलोकेशन खराब होगा,
लो ऑब्जेक्ट यूजुअली लीड्स टू, प्रोसेस को हार्श ना करें इतने बात को, 100% पे ना ले जाएं, कभी कभार ज़्यादातर बोले, या मोस्टली लीड्स टू inadequate resources give birth to multiple academic concerns. Okay, overcrowded classrooms, unavailability of trained teachers, and poor poor seating arrangements are the ultimate results of insufficient funding. Okay, likewise, deep seated infrastructural problems largely remain unaddressed. Okay, as per the reports of Economic Survey of Pakistan, Pakistan spends only 0.8% on its education. Okay, this clearly shows that low resource sectors are the most crisis ridden sectors. ये थोड़ा सा अजीब बात कही है यहाँ, पता नहीं क्यों कही है। इसके बगैर भी आपकी बात का काम हो सकता था। अच्छा, hence inadequate funding always leads to poor resource allocation। फिर से अपने वो क्या है, ये पैराग्राफ क्या आपका इस चीज के ऊपर है कि इनएडिक्वेट फंडिंग से हर वक्त पुअर रिसोर्स एलोकेशन होता है। अभी सुने सारे जबरदस्त, इन्होंने अच्छा है ये गलती की है। टॉपिक सेंटेंस को पढ़ के आपको पता चलना चाहिए पूरा पैराग्राफ किस चीज के ऊपर, और कंक्लूडिंग सेंटेंस को भी। क्या इस बात को पढ़ के, एक बंदे ने पैराग्राफ पढ़ा ही नहीं है, क्या इस बात को पढ़ के क्या समझ आएगा? मैं पूछता हूँ आप लोगों से, आप इधर ही हैं खुद। किन कहता है ये? इरफान, इरफानुल्लाह, ठीक है इरफानुल्लाह नहीं है। मैं पूछता हूँ आप लोगों से, आप में से कोई भी बताए, कोई भी बताए वॉलंटियरली कि इस बात का क्या मतलब है कंक्लूडिंग सेंटेंस का, या क्या मसला है इस कंक्लूडिंग सेंटेंस में? एक सेकंड, बताएं। सर यहाँ पर मतलब ये है कि इसमें कंक्लूडिंग सेंटेंस में एक दूसरा आइडिया मतलब बताइए। ठीक है, ओके, नॉट बैड। और सर टॉपिक सेंटेंस को रिप्लेस कर सकते सर सर ने इसमें से बताएं, और बताएं। सर से सेम सेंटेंस लिखा हुआ है सर, इस जो टॉपिक सेंटेंस है और कंक्लूजन सेंटेंस है, कंक्लूडिंग सेंटेंस है। देखिए, एक सेकंड, देखिए, टॉपिक सेंटेंस या कंक्लूडिंग सेंटेंस को पढ़ के पता चलना चाहिए, उसी को ही पढ़ के सिर्फ पता चलना चाहिए कि पूरा पैराग्राफ किस चीज के ऊपर है। अभी देखिए इसको, इन एडिक्वेट फंडिंग, ये कह रहे फंडिंग ना हो तो ये क्या करता है, रिसोर्स एलोकेशन सही नहीं होता। किस चीज में सही नहीं होता, किस सेक्टर में सही नहीं होता, कहाँ ये बात है? क्या ये पूरा पैराग्राफ इस चीज को प्रूव करने के लिए ये एक मसला है, ये एक एजुकेशन सेक्टर का? इसको पढ़ के लगता है ये एक जनरल पैराग्राफ है, और यहाँ पर ये इस पैराग्राफ को प्रूव, ये पैराग्राफ का मुद्दा यही है कि कभी भी कहीं पे भी दुनिया में फंडिंग कम हो तो रिसोर्स एलोकेशन अच्छा नहीं होता, चाहे कहीं पे भी। जनरलाइज्ड एक बात है। तो क्या ये ठीक हो रहेगा टैपिंग सेंटेंस या कंक्लूडिंग सेंटेंस? क्योंकि यहाँ पैराग्राफ किस चीज के ऊपर होना चाहिए था? हम्म, एजुकेशन सेक्टर के ऊपर। एजुकेशन पे ना, तो यहाँ लिखना था, लिखना है क्लियरिटी के साथ लिखी। क्योंकि इसी एक सेंटेंस को पढ़ के भी पता चलना चाहिए पूरा पैराग्राफ किसी कि यहाँ इसको पढ़ के क्या पता चलेगा कि पैराग्राफ एजुकेशन सेक्टर के चैलेंजेस में से एक चैलेंज को लिखने का वो है ये पैराग्राफ। तो ये एक ओके बड़ा ओके। मसला है, ठीक है। इसको देखेंगे आप सबके लिए, ये हर कोई, ये बड़े बहुत बहुत ज्यादा लोग ये गलतियां कर रहे होते हैं, तो ये भी एक तरीका है देखने का। टॉपिक सेंटेंस ठीक है या नहीं, रेलेवेंट है कि नहीं, या कंक्लूजन सेंटेंस रेलेवेंट है कि नहीं। सर उसी को पढ़ के देखें कि क्या पूरे पैराग्राफ का जेस्ट है कि नहीं, क्या ये पूरा पैराग्राफ इसी चीज के ऊपर है भी कि नहीं। सिर्फ इसी को पढ़ के क्या, क्या एक बंदा
किसी बंदे को पैराग्राफ पढ़े बगैर सिर्फ कंक्लूजन सेंटेंस पढ़ा है, उसको बोले अच्छा बताएं पैराग्राफ किस चीज के ऊपर था, अगर वो नहीं बता सके इसका मतलब टॉपिक सेंटेंस या कंक्लूजन सेंटेंस ठीक नहीं है, क्लियरिटी नहीं है उसमें। क्या समझ आया ये बात? ये प्रैक्टिस से यस कम सर। होगा मायरा, मायरा इब्राहिम, ये सर प्रैक्टिस जितना करेंगे इंशाल्लाह कम होगा, ठीक है। ये बिगनर्स को ज्यादातर होता है और जिनको पता नहीं होता है उनको, और लोग बताते भी नहीं है टीचर्स वगैरह ज्यादातर, मतलब जो अच्छे टीचर्स हैं वो बताते हैं, लेकिन जो अताई बैठे हुए हैं आप लोगों के पास तो वो फिर नहीं बताते ना, इसलिए पता नहीं चलता। आप लोग प्रैक्टिस करें लेकिन हो जाएगा ये। द ट्रू साल्वेशन लाइज इन इंक्रीजिंग, ट्रू साल्वे इतने मोटे मोटे लफ्ज यूज ना करें, पता नहीं क्या मुक्ति मुक्ति, ऐसे साल्वेशन मुक्ति मतलब वो जो पता नहीं गुनाहों से मुक्ति मिल जाता है जो उर्दू हिंदी में, ऐसा लग रहा है ये वही है लफ्ज, इसका मतलब। तो इतने ग्रांड ग्रांड लफ्ज यूज ना करें, सिंपल यूज करें। थ्रू लाइज इन इंक्रीजिंग ऑफ फंड्स एंड इन देयर बेटर। अब ये देखिए क्या इससे पता चलेगा कि ये वाकई में एजुकेशन के मसलों हल में से एक हल है। ट्रू सॉल्वेशन लाइज इन इंक्रीजिंग ऑफ फंड्स एंड देयर बेटर, कहाँ भाई, कहाँ, कहाँ? टॉपिक सेंटेंस खुद से क्लियर हो फुल। कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को ये मसले? ये मसले आप लोगों ने डूज एंड डोंट्स में लिखने हैं, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। A balanced funding paves the way for advancement. Advancement in what? थोड़ा क्लियरिटी लाए इसमें। इट हेल्प्स कंटेन द इंफ्रास्ट्रक्चरल imbalances एंड लर्निंग डिस्पेरिटीज, ओके, ये ठीक है। इट प्रोवाइड स्पेस टू, अभी इन्होंने देखिए एक्सप्लेन किया है कि क्यों फंडिंग ज़्यादा होना चाहिए, अच्छा है एक्सप्लेनेशन इनका, अच्छा है। इट प्रोवाइड स्पेस टू हायर ट्रेन टीचर्स, प्रोक्योर मॉडर्न गैजेट्स एंड एनहांस लर्निंग एनवायरनमेंट, ओके। Through regular and scheduled monitoring, the menace of misplacement of funds can be successfully contained. Okay. Likewise, it पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ensures, ensures, अभी देखिए ensure का ऐसे या ओ है ये, इन चीजों को देखें भाई। The equal distribution of funds in in पता नहीं bar to access areas, थोड़ा तरीके से लिखें, तरीके से भाई। ये RANA क्या है और ये क्या लिखा हुआ है पता नहीं चल रहा। हार्ड टू एक्सेस पता नहीं क्या है, इस तरह कुछ लिखा होगा आपने, लेकिन पता नहीं चल रहा क्या लिखा है। ए शाहनजा खान एंड मोहिद यूसुफ नोटेड इन दियर ये आर्टिकल, ये गुड, गुड। एजुकेशन इज ए स्ट्रिक्ट, ये गुड। कॉन्शियस एफर्ट्स कैन बी, सॉरी मस्ट बी, अभी एफर्ट से एफर्ट से आप लोग इसको देखिए, अब देखिए क्यों वो अज्यूम करे, टीचर क्यों अज्यूम करे कि आपने आर लिखा है, वो तो कट करेगा इसको, गलत लिखेगा, वो बोलेगा आपको स्पेलिंग नहीं आते। आप लोग कोई पढ़े, कोई खुदा को हाजिर नाजिर जानकर, जो मुसलमान है खुदा को देखें, हिंदू हैं तो भगवान को, जीसस को देखें, कोई और है तो यहाँ देखें, क्या यहाँ देखें कि कहीं से भी एफर्ट लगता है जी। नहीं आप लोग सर, यही काम, इन आप लग लोग, रहा है। आप लोग सोचते हैं आप लोग उस पे ना एग्जामिनर पे उसको क्या कहते हैं, आप उस पे क्या वर्ड है, उस पे एहसान, मेहरबान। एहसान, एहसान। आप उस पे एहसान कर रहे हैं कि सिर्फ लिख रहे हैं, वो बंदा खुद ही समझे कि आपने क्या लिखा है। जब खुद ही समझने पे आए तो वो भी फिर आप पे एहसान कर लेता है और आपको फेल कर देता है, ठीक है। आप उसको हल्का ना लें। Conscious efforts must be undertaken to ensure a better balance in spending between investment and development expenditure within the sector. Okay, thus increasing of funds not only ensures increasing funds खुद ही अच्छा ठीक है, increasing funds खुद ही ओके, तो ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है। इंक्रीजिंग फंड्स नॉट ओनली इंश्योर्स एडवांसमेंट बट, सॉरी, नॉट ओनली इंश्योर्स ये एंड अ प्रॉपर, नॉट ओनली के बाद हर वक्त बट आल्सो आता है, ठीक है। जब आप पैरेललिज्म वाला वो पढ़ेंगे और नॉट ओनली बट आल्सो, तो आपको ये पता चलेगा।
पैरेललिज्म वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे जब आपको भेजूंगा और वीडियो भी शेयर करूंगा। नॉट ओनली इंश्योर्स डेवलपमेंट बट आल्सो अ प्रॉपर चेक एंड बैलेंस ब्रिजेस द गैप। ताकि नहीं, ये क्लियरिटी नहीं है, थोड़ा इसमें बेहतर करें अपनी टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस को बेहतर करें, पता चले कि मसला क्या है। ठीक है, ओवरऑल ओके, ज़बरदस्त, बेहतरीन, इस तरह लिखते रहें। यू हैव द पोटेंशियल। ओके, मासूमाकुम, मासूमाकुम, आप इधर ही हैं? अच्छा, नहीं भी हैं तो वीडियो देख लेंगे इंशाल्लाह। तारीख को इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में लिखा है अपने अल्फाजों में। इंट्रोडक्शन ये अच्छा, ये तो अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड पैराग्राफ राइटिंग मेजर चैलेंजेस। ओके, ए बी, ठीक है, ओके, ठीक है, ज़बरदस्त। एक्टिविटी वन, एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज फेसिंग challenges, insufficient funding lead, चैलेंज ऑफ, नहीं इसको थोड़ा एक ही सेंटेंस बनाए लिखें। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज फेसिंग चैलेंजेस, इसको एक सेंटेंस बनाए लिखें। एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज फेसिंग चैलेंजेस लाइक insufficient funding which leads to या लीडिंग टू, which leads to या लीडिंग टू करें। ठीक है, फिर which ना लिखेंगे और लीडिंग लिखेंगे। अच्छा, पाकिस्तान which spends 0.8% of its GDP according to the पाकिस्तान विच एक्सपेंस टू, अब डबल कामा का आप गलत यूज़ कर रहे हैं यहाँ। खैर पंक्चुएशन आप पढ़ेंगे, कामा का यूज़ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसका। ठीक है, पाकिस्तान स्पेंड्स, सीधी सीधी भी लिखी है, सीधी बात, पाकिस्तान स्पेंड्स 0.8%, ओनली 0.8% ऑफ इट्स GDP, कामा, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, तो 24-25 को ब्रैकेट में रखें। इन एडिशन दिस बजट इज इनएफिशिएंट, इन एडिशन अभी जरूरत नहीं है इन एडिशन यहाँ लिखने का, बस दिस बजट लिखेंगे ना खुद ही पिछले वाले बात से कनेक्ट हो जाएगा। दिस लिख लिया ना, दिस बजट इज, तो खुद ही ये इस पिछले बात से ही कनेक्ट हो रहा है। इज इनएफिशिएंट फॉर इनसफिशिएंट फॉर एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। ओके, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस is a curse because the lack of funding bows the seeds of problems. Okay, bows the seeds of problems. बिकॉज से पहले यहाँ इसको ना लिखें और इस बात को थोड़ा सा बेहतर लिख सकते हैं आप, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज अ कर्स बिकॉज लेबर। अब दो बातों को अब एक साथ लिख तो रहे हैं लेकिन बिकॉज और ये इनका पता नहीं चल रहा क्यों आप ये बात लिख रहे हैं। मतलब पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एक कर्स है क्योंकि लेका फंडिंग ने मसलों को जन्म दिया है सब, तो ये दोनों बातें कनेक्ट ही नहीं है इस तरीके से। ठीक है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज अ कर्स, फुल स्टॉप लिखें। तो मोर ओवर लेक ऑफ फंडिंग इज, इनको अलग अलग लिखें क्योंकि ये दोनों बातें एक है नहीं कि इनको इस तरह आप कनेक्ट करके जो लिखना चाह रहे हैं। हाँ, सोज द सीड्स ऑफ, नॉट बोज द सीड्स ऑफ, और इसको भी ठीक करें। Besides that, the low budget helps to promote untrained टीचर्स। अब देखिए, हेल्प्स, प्रोमोट, ये पॉजिटिव कॉनोटेशन वाले वर्ड है, मतलब पॉजिटिव वर्ड जब हम पॉजिटिव बातें कर रहे हो तो उसके लिए यूज होते हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ इनको यूज ना करें। लो, बिसाइड्स देट, बिसाइड्स देट की वजह लेकिन बिसाइड्स, ठीक है, बिसाइड्स द लो बजट हेल्प्स टू प्रोमोट अनट्रेंड टीचर्स। ये इसको फिर से आप बेहतर लिख सकते हैं, इसको मतलब आप लिखें द लो बजट हिंडर्स हिंडर्स द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, इस तरह। ठीक है, और किधर है, द पुअर फंडिंग ओनली कंप्लीट्स द डिजायर ऑफ सैलरीज। थोड़ा सा बेहतर करें इसको, द डिजायर नहीं होता, नीड, नीड होता है यहाँ, ख्वाहिश नहीं है सैलरीज का, लोगों को जरूरत है। तो द पुअर स्पेंड फंडिंग, दिस पुअर फंडिंग, चलो लिखें दिस पुअर फंडिंग ओनली completes द नीड्स ऑफ सैलरीज, कंप्लीट्स ओनली द नीड्स। इसको बेहतर करके लिख सकते हैं आप जिस तरह बाकी उन्होंने लिखा था।
पैराफ्रेज करें इसको, दूसरों को देखें कैसे उन्होंने इस बात को कैसे लिखा, और उनको पर कॉपी करें, ठीक है। इनसफिशिएंट बजट इज, मतलब कॉपी का मतलब है कि बार बार लिखें कि आप ये बात लिखना चाह रहे थे, आपने देखे कैसे लिखा, कि रेट ही नहीं था और उन्होंने कैसे लिखा। पढ़ते पढ़ते ना आप लोग ये भी सीखते हैं लोगों से कि ये कैसे उन्होंने लिखा। इनसफिशिएंट बजट इज प्लेइंग अ वाइटल रोल। अब वाइटल भी पॉजिटिव एक बात है, ठीक है। वर्ड्स भी पॉजिटिव या नेगेटिव कोनोटेशन के होते हैं। कोनोटेशन मतलब उनका मीनिंग होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उनको इसी तरह उसी अंदाज से यूज किया जाता है, ठीक है। प्लेइंग अ वाइटल रोल टू डिक्लाइन क्वालिटी एजुकेशन, टू डिक्लाइन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इनसफिशिएंट बजट इज प्लेइंग हाँ सिग्निफिकेंट रोल, हालांकि सिग्निफिकेंट पर दोनों दोनों यूज होते हैं, ह्यूज रोल या फिर इन, रोल इन, प्ले अ रोल इन डिक्लाइनिंग, ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। दस पुअर फंडिंग इज आ वन ऑफ द, आ वन एक ही बात है तो इनको एक ही लिखें, ठीक है। वन ऑफ द लिखें, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स विच causes poor resource allocation। poor funding along with, poor resource allocation is one of the major problems of education system in Pakistan। फुल स्टॉप। ये बेहतर रहेगा, ठीक है। बाकी एक्सीलेंट, आप मेहनत कर रहे हैं, लिख रहे हैं, इस तरह लिखते रहें, लिखते रहें, लिखना नहीं छोड़ना है आप लोगों ने। आप लोग नए नए चीजें हर किसी से सीख रहे हैं, क्या आप लोगों को ये बात पता चल रहा है? जी सर। आप लोगों को ये पता चल रहा है हर किसी के ड्राफ्ट में एक नई बात है जो हम सीख रहे हैं, अगर नोट करें तो। इसलिए आप लोग, मैं कह क्यों मैंने कहा हुआ डोंट एंड डूज एंड डोंट्स का अलग से एक फाइल आप लोग बनाएंगे, और जिस जिसकी गलती जो जो नजर आ रही है आपको उसमें लिखेंगे आप लोग उसमें, उसको हम बार बार रिवाइज करेंगे, और जब आप खुद रिवाइज करेंगे, देखेंगे, डिस्कस करेंगे, आप ये गलतियां पर रिपीट नहीं करते।